नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हमारे मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के नासिक धुले ज़िले के निवासियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वजह है आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारी आर्थिक मामलों की समिति है उसके द्वारा मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना के बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति, सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। काफ़ी खुशी की बात है और लंबे समय से क्षेत्र के निवासी इस परियोजना के स्वीकृत होने का इंतजार कर रहे थे। कई चरणों के फाइनल लोकेशन सर्वे करने के पश्चात और कई बार अलाइनमेंट दुरुस्त करने के पश्चात इस महत्वपूर्ण परियोजना को अब जाकर स्वीकृति मिली है। इसकी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग में हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा मीडिया को दी गई। साथ ही उन्होंने इस परियोजना के फायदे भी बताते हुए जनता को जानकारी दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस परियोजना का कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि इस परियोजना की लागत अब बढ़ते बढ़ते करीब 18,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई है, लेकिन इसको स्वीकृति मिलने की मांग लंबे समय से रेल विहीन इलाके के द्वारा की जा रही थी। सुनिए आप प्रेस ब्रीफ। नेक्स्ट इज मनमाड इंदौर न्यू लाइन। ये बहुत लंबे टाइम से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट की बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप देखो, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और ऊपर आगरा, इधर झांसी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो सबसे बड़ा पोर्ट है जेएनपीटी, इस जेएनपीटी के पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी ये देने के लिए लंबे टाइम से एक प्लानिंग चल रही थी कि कैसे एक एक्सेस बनाई जाए जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खोल सके। फिर उत्तर महाराष्ट्र के जो धुले और नासिक जिले हैं, ये दोनों जिले, इसमें किस तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, खासकर अनियन है, सोयाबीन है, इन सब के प्रोडक्शन को कैसे एक अच्छे तरीके से मार्केट की तरफ पहुंचा सके। तीसरा, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, धार, बारवानी, खारगोन, नासिक में भी है, धुले में भी कुछ है, तो ये जो जिले हैं जो कि अनकनेक्टेड थे लंबे टाइम से, इन जिलों को कैसे रेलवे की इस कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके, इसके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट है ये प्रोजेक्ट, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है। 18,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है टोटल। और ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल इंदौर, भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और उसके और भी ऊपर जो सीमांचल एरिया है हमारे, जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए एरियाज़ हैं, उन सब को सीधा एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, लोगों को आने जाने को सुविधा मिलेगी। और ख़ासकर जो मुंबई भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इसको मुंबई को एक्सेस इस पूरे एरिया के लिए अच्छी मिलेगी। बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हुई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल, पीएम गति शक्ति पोर्टल, उसका पूरा उपयोग इसमें किया गया है जिससे कि प्लानिंग के टाइम में ही सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाए। ये प्रोजेक्ट 18,000 करोड़ रुपीस का है, 18,036 करोड़ रुपीस का है। प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम में करीब 1 करोड़ ह्यूमन डेज, मैन डेज लिखा है लेकिन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड ह्यूमन डेज, 1 करोड़ के आसपास ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉय होंगे। और इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इतना सीरियस पॉजिटिव है, इतना सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है। आप देखो, 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी इस प्रोजेक्ट के बनने से। और ये हर साल है, 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल सेव होगी। और उसको अगर नंबर ऑफ ट्रीज में कन्वर्ट करें तो दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 5.5 करोड़ ट्रीज। इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट। 5.5 करोड़ ट्रीज को प्लांट करने के बराबर बेनिफिट, एनवायरमेंटल बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से होगा। बहुत सारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनको कनेक्टिविटी मिलेगी और
उज्जैन जैसी एक पवित्र, नासिक जैसी एक पवित्र जो हमारे तीर्थ धाम है, जो बहुत बड़े हमारी स्पिरिचुअल और हेरिटेज के बहुत बड़े सेंटर्स हैं, उनको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इसे कैबिनेट में अप्रूव किया और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए जब मैं मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान घूमता था, इतनी डिमांड होती थी इस प्रोजेक्ट के लिए, इतनी डिमांड होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अप्रूव किया है और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे माननीय श्री रेल मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि ये परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालवा निमाड़ अंचल के साथ साथ महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से को यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग से जोड़ने वाली है। यह परियोजना काफ़ी पूर्व स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन इसको बनाने हेतु विभिन्न अड़ंगे सामने आते रहे थे। इस परियोजना के एक भाग को मध्य रेलवे के द्वारा अलग से स्वीकृत करा लिया गया था, क्योंकि वह जो सघन और संतृप्त हमारा मनमाड़ जलगांव सेक्शन है, उस पर एक अतिरिक्त रेल मार्ग कनेक्टिविटी का कार्य करेगा और भविष्य की दृष्टि से वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस परियोजना का करीब 50 किलोमीटर का वह हिस्सा है हमारा धुले से नरडाना का हिस्सा, जिस पर कि कार्य की शुरुआत भी हो चुकी है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण इस रेलमार्ग इंदौर मनमाड़ रेलमार्ग के लिए भी है कि अलग से ही सही कम से कम उस मार्ग का जो निर्माण कार्य है वह शुरू हो चुका है। अब बचा हुआ 309 किलोमीटर का रेलमार्ग है जो हमारा वह मनमाड़ से लगा के धुले तक का है और नरडाना से लगा के हमारे डॉक्टर अंबेडकर नगर तक का यह भाग है। कुल 309 किलोमीटर इस हिस्से की लंबाई है तथा जिसमें कि करीब 21 सुरंगें बनाई जानी है तथा एक बड़े रेल विहीन इलाके से होकर यह गुजरता है। हमारा जो आगरा बॉम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके पैरेलल में यह चलेगा और लंबे समय के बाद में जो सर्वे किए गए हैं उसके पश्चात निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं। करीब 18,036 करोड़ रुपए इसकी जो लागत है वह आंकी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसको अगले 5 से 7 वर्षों में बनाकर तैयार किया जा सकता है। हालांकि यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि यह कब तक तैयार होगी, परंतु इसको अब मंजूरी मिल गई है तो जो हमारा मध्य रेलवे इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है उसको यह सोचना है आगे की इस परियोजना का कार्य किस तरह से वह बढ़ाएगा। और हमारे जो बड़वानी खरगोन के निवासी है उन लोगों के लिए यह किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है, क्योंकि लंबे समय से वे इस परियोजना के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे और अब जाकर उनके इस क्षेत्र के लिए यह रेलवे लाइन स्वीकृत हो चुकी है। प्रमुख तौर पर मैं उल्लेख करूंगा मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के सदस्यों का, जिन्होंने लंबे समय तक इस रेल मार्ग के लिए प्रयास किए। समिति के विभिन्न सदस्यों के द्वारा अपने अपने स्तर पर सोशल मीडिया के साथ साथ ऑफलाइन भी कैंपेन चलाए गए तथा इस परियोजना के स्वीकृति के लिए विभिन्न जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की तथा विभिन्न अखबारों के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता के आंदोलन भी चलाए, जिसका नतीजा यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसका महत्व समझते हुए इसको स्वीकृति दे दी गई है और जल्दी ही इस कार्य की शुरुआत औपचारिक तौर पर हो जाएगी। साथ ही इसका जो सबसे पहला चरण रहेगा वह भूमि अधिग्रहण से संबंधित रहेगा, क्योंकि इस परियोजना को इस वर्ष बजट भी आवंटित किया गया है। पिछले वर्षों में इसको केवल 1,000 रुपये की टोकन मनी का आवंटन किया जाता रहा था, लेकिन इस वर्ष इस परियोजना को थोड़ा सा बजट ही सही लेकिन आवंटित हुआ है। 25 करोड़ के आसपास वह राशि है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले वर्षों में बम्पर बजट इस परियोजना के लिए मिले और भूमि अधिग्रहण संबंधी जो विभिन्न परियोजना के चरण हैं वह शुरुआत हो जाए, तो हम जो विभिन्न निवासी है क्षेत्रों के निवासी हैं उनको इस परियोजना की स्वीकृति की हार्दिक बधाई देते हैं। हम लंबे समय से यह जानकारी आप सभी के समक्ष लाते रहे थे और तो आज यह खुशी का दिन आ गया है कि इस परियोजना की स्वीकृति की जानकारी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।